बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुल्क गिर कॉल कैसी थी, मैंने आपको पंजाब के मुतालिक, सिंध के मुतालिक, बाकी जगहों के मुतालिक बड़ी डिटेल से रिपोर्ट दी थी। कहाँ कहाँ पे एहतजाज हुआ, एहतजाज कैसा था। सवाल यह है कि ये एहतजाज कामयाब था, नाकाम था, ये एहतजाज कैसा था, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि सवाबी के जलसे में या तहरीक इंसाफ के जलसों की ख़ास बात यह होती है कि वहाँ पे लोग लाए नहीं जाते, बस कॉल आती है और इमरान खान की कॉल आती है, उसके बाद लोग निकलते हैं। और यह भी फ़र्क नहीं पड़ता कि पार्टी के सदर हमाद अजहर हैं, आलिया हमजा हैं, पार्टी के सदर गंडापुर हैं, या पार्टी के सदर जो हैं वो जुनैद अकबर खान हैं। वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ चलती है और वो ये है कि जनाब इमरान खान ने बुलाया है, और लोग कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान बुलाएं और हम ना जाएं। और यकीनी तौर पे आज लोगों का निकलना ये वैसा ही है जैसे इमरान खान ने ख़त लिखे और आप कहते हैं कि ख़त नहीं पहुंचे। तो यकीनी तौर पे सवाबी से लेके पंजाब, सिंध, हर जगह के ऊपर जो भी सूरत हाल थी वो मेरा ख्याल है ख़त लोगों तक पहुंचे होंगे। आज ग्राउंड के ऊपर जो मौजूद लोग सवाबी में मौजूद थे, उनका बताना यह है कि ये एक बड़ा पावर शो था। उनके मुताबिक इतना ज्यादा रास्ता कि जितने लोग अंदर थे उससे ज्यादा लोग बाहर थे, यानी एक जलसागाह के अंदर लोग थे और कुछ लोग जलसागाह के बाहर थे। और वहां पे जो लोगों ने गुफ्तगू की है वो बड़ी खौफनाक है। मिसाल के तौर के ऊपर मोहम्मद जुबैर जो वी न्यूज से मुंसलिक हैं, उन्होंने, मैंने शॉर्ट सुने, लोग कह रहे थे कि हमारे ताकतवर लोग जो अपने आप को फिरौन समझते हैं, उन्होंने हमारे ऊपर चोर और डाकू मुसल्लत कर दिए हैं। 26 नवंबर का कोई खौफ नहीं, हम इमरान खान की खातिर जान देने को भी तैयार हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पे कहा जाता था कि जी वो 26 नवंबर के बाद जो कुछ हो गया है तो अब कोई नहीं निकलेगा। तो किसी ने फिर लिखा कि अगर 26 नवंबर को सब कुछ करके भी नहीं हुआ तो अब इसके बाद जो है वो एक एटम बम की ऑप्शन ही रहती है, वो इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन अब हुकूमत के मुताबिक ये एहतजाज कामयाब था, नाकाम था, लोग निकले कि नहीं निकले। पहली बात, गिरफ्तारियां, मुकदमात, चीचा वतनी की मैंने आपको खबर दी थी कि गुलाम सरवर साहब निकले हैं, साथियों समेत गिरफ्तार हो गए। इसी तरह से मुख्तलिफ जगहों से हमारी ऐसी ही इत्तलात आई और गिरफ्तारियों की सूरत हाल ये है कि आलिया हमजा जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, वो कहती हैं कि आज हमने पंजाब भर में पुरअमन एहतजाज किया है। इस एहतजाज की वजह से जितने कारकुनान गिरफ्तार हुए हम उनकी कानूनी मदद करेंगे। अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि आज सब कुछ करने के हवाले से रिपोर्ट ये है कि जिस तरह इनको गुलाम सरवर साहब को किया गया, उसी तरह से हमाद अजहर लाहौर में रैली निकाली और हमाद अजहर की रैली जो थी वो MPN के फरूख जावेद मून है, उस रैली में वो शरीक थे। तो पुलिस फरूख जावेद मून के घर पहुंच गई कि कहाँ है हमाद अजहर, उनको हमने बाजियाब करना है या बरामद करना है। तो पुलिस उनको आज ढूंढती हुई दिखाई दी, लेकिन और फिर लोग नहीं बचे, लोग रात को भी निकले, अंधेरे में भी निकले, चले दिन में तो निकले ही निकले थे। लेकिन अब डेवलपमेंट यह है कि लोगों की कामयाबी हम कैसे तस्वर करेंगे। इस सब के बाद जब आज अता तारड़ ने लाहौर में और एहसन इकबाल ने नारोवाल में गैदरिंग से, कॉर्नर मीटिंग से, जलसे से खिताब किया, तो वहीं तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज की बुनियाद के ऊपर जो FIRs हैं, मैंने आपको बताया था कि अब ये जो लोग निकले हैं इसकी बुनियाद के ऊपर पंजाब पुलिस की और स्पेशल ब्रांच और खुफिया वाले जो सबके हैं उनकी सख्ती आ जाएगी कि भाई आपने क्यों नहीं बताया कि यहां से लोग निकलेंगे, अगर निकले हैं तो आप रोक क्यों नहीं पाए। उसकी मिसाल मैं देता हूं, मैंने आपको मुख्तलिफ जगहों के एहतजाज कवर किए, बताए। उसमें शौकत बसरा साहब जो हैं उनके हवाले से बहावल नगर के ऊपर उनके अंदर FIR हो गई है। हर जगह के ऊपर FIR, एक ऐसी ही FIR मैंने आपको मंडी बहाउद्दीन से मुतालिक बताया था। और मंडी बहाउद्दीन में वहाँ पे कौसर साहिबा जो है उन्होंने एक बड़ा जुलूस निकाला, रैली निकाली, और वो डरे भी नहीं है और उनको लगता है कि हमने पंजाब में सबसे बड़ा आज रैली और सब कुछ किया है, और उनके मुताबिक हमारे स्पिरिट्स आज भी उसी तरह से जज्बे जवान है। तो अब जो उनके खिलाफ FIR हुई है, जो मंडी बहाउद्दीन और थाना कादराबाद है, बड़ी दिलचस्प उसमें लाइन लिखी हुई है। बताया गया जी जिसकी क़यादत लियाकत अली बशीर, मोहम्मद कौम भट्टी, सकना नौशहरा भट्टियां कर रहे थे। अच्छा, उसमें बड़ी इत्तला, एक खास लाइन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि मुखबर खास ने इत्तला दी कि इस वक्त लाखा कदर रोड पर हुकूमत मुखालिफ एक रैली जा रही है। यानी क्या पंजाब के अंदर इस वक्त मार्शल लॉ लगा हुआ है कि हुकूमत मुखालिफ रैली नहीं निकल सकती? तो उनके ऊपर भी FIR हो गई है। इसी तरह से पूरे पंजाब में इन FIRs का होना ये गवाही है कि लोग निकले हैं। चले आप ये कहेंगे ना कि उनकी कॉल पे कोई नहीं निकला, तो फिर FIRs क्यों की हैं?
ये FIR सबूत है कि एहतजाज हुआ, एहतजाज कामयाब हुआ और एहतजाज हुकूमत के नर्व्स के ऊपर रहा, जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने ये एक्शन लिया है। और अब ये तो हो गई पाकिस्तान की सूरत हाल, और आज जिस दिन के हवाले से एहतजाज हो रहा है ओवरसीज पाकिस्तानी भी कर रहे हैं, यानी मुल्क से बाहर भी कर रहे हैं। मुझे मुख्तलिफ वीडियोस आई हैं जो फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर जो है वहां पे भी एहतजाज किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, रूल ऑफ लॉ के लिए, वो कहते हैं जी ह्यूमन राइट्स के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। तो रिजवान साहब है, उन्होंने वहां से मुझे वीडियोस भेजी हैं, मैंने वो देखी हैं। तो उसके अलावा जनाब लंदन 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जहां पे आज अजहर मिशवानी जो तहरीक इंसाफ का एक नए चेहरे के तौर के ऊपर सामने आए हैं, शहबाज गिल वहां पे भरपूर, उन्होंने भी आज तकरीर भी की और जलसा जुलूस भी किया। तो सिर्फ यानी दुनिया भर में मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्होंने भी एहतजाज किया है। मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ पे चीजें ठीक करें तो ओवरसीज पाकिस्तानी आपके एम्बेसडर्स बन सकते हैं, बजाय इसके वो एहतजाज करें। वो आपको, मुझे, हम सबको वो पाकिस्तान के रोशन चेहरे हैं, वो दुनिया में हमारी ब्रांडिंग कर सकते हैं। लेकिन हमने चूंकि कसम खाई हुई है, अब ये देखिए ना, मैं आपको मुस्लिम लीग नून के अकाउंट से होने वाले एक ट्वीट की कहानी आज सुनाना चाहता हूं। सब जानते हैं कि 8 फरवरी को क्या हुआ था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। काशिफ अब्बासी तो शो में बता रहे थे, उन्होंने बताया कि उनको एक ब्यूरोक्रेट ने बताया कि मुस्लिम लीग नून लाहौर से कितनी सीटें जीती है और कैसे पिंडी से गुजरात तक क्या कुछ हुआ, बड़े तफसील के साथ। मुस्लिम लीग नून वाला जो कॉन्फिडेंस है ना, वो मालूम नहीं कैसे आएगा, वो क्या कुछ आएगा। उन्होंने लिखा जी, ऑन February 8th द पीपल ऑफ पाकिस्तान मेड अ क्लियर चॉइस रिजेक्टिंग chaos and anarchy. They placed their trust in progress and stability. They choose PMLN for a brighter, more prosperous future. नीचे हैशटैग इस्तेमाल किया है यौमे तामीर व तरक्की, यानी 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून जो है, जब बाकी तमाम सियासी जमातें यौमे स्याह के तौर पे मना रहे हैं, वो हमें बता रहे नहीं ये यौमे तामीर व तरक्की है। चलें इसको मान लेते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। मैं तहरीक इंसाफ को एक साइड पे छोड़ देता हूं। मौलाना फजलुर रहमान ने आज के दिन के हवाले से क्या कहा है, उन्होंने लिखा, 8 फरवरी पाकिस्तान की सियासी और इंतखाबी तारीख का एक और बदतरीन और स्याह तरीन दिन है। अवाम के वोट समेत हर हक को जब जब एस्टैब्लिशमेंट ने गस्ब किया, हम उसके तहफ्फुज के लिए मैदान में आए। आज भी इस धांधली के खिलाफ मैदान में है और इंशाअल्लाह अवाम का हक हुक्मरानी उनको वापस दिलाएंगे। और मौलाना फजलुर रहमान के अकाउंट से होने वाला 9:22 पर ट्वीट, जिसमें उन्होंने हैशटैग इस्तेमाल किया है स्टैब लिखा उन्होंने, स्टैब सिलेक्शन 2024 रिजेक्टेड। अब मुस्लिम लीग नून कहती रहे कि हमें ये वोट मिला है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन दूसरी जानिब जो रियलिटी है उसको भी सब जानते हैं। तो इस हवाले से मौलाना साहब ने एक और भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUF के दरमियान जो इख्तलाफ में हम शिद्दत की तरफ चले गए थे, जो नहीं होना चाहिए था, हम उस ताल्लुक को एतदाल पर लाने में काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं। यानी दोनों जमातों की तरफ से जो चीजें थी उसको लेके हो रहा है। अच्छा, अब पूरा मुल्क एहतजाज कर रहा है, जिसके नतीजे में असेंबली बनी, असेंबली के बाद तरमीम हुई, तरमीम के बाद कोर्ट पैकिंग जजेस को। इस दौरान एक और बड़ी आज इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं मियां रऊफ अता, उन्होंने, और उसके अलावा जो बलुस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं अताउल्ला लांगो, उन्होंने जनाब जब जजेस खत लिख के बता रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि 10 तारीख को होने वाला इजलास मुलतवी करें, तो उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक से मुलाकात की है। और उन्होंने जो इस जजेस